सप्तश्लोकी दुर्गा की व्याख्या करते हुए मैंने प्रथम श्लोक की व्याख्या करीब करीब उस पर बहुत कुछ कहा है और उसमें मुख्य बात यही है कि ज्ञानी नाम की चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा आकृष्य मोहाय महामाया कृच्छति, अर्थात मैं ज्ञानियों के भी चित्त को मोह लेती हूँ। और कहने का मेरा मतलब है नेचर पुल्स यू डाउन, ये प्रकृति में है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस ने स्पष्ट दो चीजों से आपको अलग रहने का कहा, वो कंचन और कामनी है। और यही हमको आध्यात्मिक मार्ग से अर्थात हम भौतिक आकर्षण से अपने को कैसे बचाएं, तो इसमें दो बहुत बड़े बाधक तत्व हैं जो प्रभु श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, वो है कंचन और कामनी। तो धन भी जो है वो आपको पागल बना देता है और बाकी कामनी के मोह में तो बहुत बड़े बड़े लोग, क्या ऋषि मुनि भी योग भ्रष्ट हो गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिर उपाय क्या है? तो उपाय में ही कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण कि अभ्यास से तू कौनतेय, अर्थात अभ्यास से कौनतेय ये सहज हो जाता है। अब देखिए शुरू में आप एक एक शब्द को बोलने में कितना आपको मुश्किल होता होगा। आज आप फराटेदार बोल रहे हैं, हम भी माँ के गर्भ से निकले होंगे तो एक एक शब्द सीखे होंगे, क से कौआ, ख से खरगोश, ग से गधा, क्या क्या, और बाद में जो है कुछ नहीं, मुझको पता भी नहीं होता है और हम अपना शब्द जो है बोल रहे हैं धारा प्रवाह। तो उसी तरह से अभ्यास के द्वारा हर चीज संभव है। लेकिन इस पर बहुत एक विचारणीय बिंदु जो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपका जो कार्य क्षेत्र का केंद्र केवल दिमाग है और दिमाग से ही आप जो जीवन जी रहे हैं ये नहीं, हृदय को भी केंद्र बनाना पड़ेगा। और उस केंद्र में दो चीज सामने आपको लाना पड़ेगा, एक गुरु और आपका एक इष्ट। तो आज हम पूजा की सहज विधि, माँ दुर्गा की सहज उपासना, एकदम सहज, वो बताने जा रहा हूं जो कोई भी कर सकता है। जब भीलनी जैसी सबरी ने जब अपने गुरु की आज्ञा मान करके जाप किया और भगवान को उनके घर आना पड़ा, तो फिर आदमी की क्या है? कहने का मतलब इसी में सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। कहा भी गया है दैवाधीनम जगत सर्वम अमंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम साधकाधीनम तस्मात् साधक देवता। आप देवता कैसे बनते हैं? आप मंत्र का प्रयोग करते हैं जो सभी ने किया, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि जब मंत्र का प्रभाव, तो देवता को आना पड़ता है। दे आर बाउंड टू कम, उनको आना है, क्योंकि ये विधि का विधान ऐसा ही बना हुआ है। इसीलिए आज हम सहज पूजा विधि बता रहे हैं कि आपको आकाश में भगवती दुर्गा का ध्यान करना है और अष्टभुजी दुर्गा का ध्यान करना है। चार हाथ इधर, चार हाथ उधर, और सोने का सुंदर मुकुट पहने हुए उस पर उजला सा चांद जिससे धवल रोशनी बिखेर रही है, जो आपको शांति प्रदान कर रहा है, और एक सुंदर सा चेहरा, उसमें सुंदर सा नथ माँ ने पहन रखा है और महावर लगे हुए हैं, लेकिन त्रिनेत्र भी है, त्रिनेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। तो एक तरफ शांति प्रदान करने वाला चंद्रमा और दूसरा त्रिनेत्र जो दुष्टों से आपकी रक्षा करने वाला है। अर्थात आप जहां भी बैठा हुआ है वहां महसूस कीजिए कि उस त्रिनेत्र ने आपके चारों तरफ अग्नि पथ खींच दिया है माता ने, तो आप सिक्योर्ड हो गया। और अनेक प्रकार के आयुध मां हाथ में लेकर के आपकी रक्षा कर रही हैं, शेर पर सवार हैं, आकाश में ध्यान करना है। सुबह आंख उठते ही आप बैठ जाएं, रीढ़ सीधा करके, और आकाश में भगवती का ध्यान करें। और सिर्फ एक दो लाइन का मंत्र रामायण का है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही दो लाइन आपको पढ़ना है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर देवता, नर
मुनि सब हो ही सुखारे। अर्थात इसको करके हनुमान ने भी माँ सीता का ध्यान पूजन किया तो महान हो गया। तो सब माता की ही कृपा है। राम ने भी रावण को मारने के लिए माता का ध्यान और पूजन किया। तो कहने का मतलब बहुत सहज है और आकाश में ध्यान करना है और रात को सोते समय आंख बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए कि तारों भरी आकाश में माँ विराजमान है और इच्छा हो तो कहिए या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर कीजिए। सांस आ रहा है, जा रहा है, सब माँ की कृपा है। आंखें बंद है और आप आकाश में तारों के बीच माँ को देख रहे हैं और ऐसा करके आप अपना नींद ले लीजिए। फिर देखिए इससे अब सहज पूजा और क्या हो सकती है। कहा भी क्या है, भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद्दिदं दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपात् परम न किंचित। दुर्गा के अलावा कुछ है। भूतानि दुर्गा, सभी जीव में दुर्गा, जितने भी जीव हैं सबों में उनका, ये हम लोग का जो शरीर है ये किला है, दुर्ग है और उसकी चेतना शक्ति ही दुर्गा है। इसी तरह से पशु पक्षी जो भी हैं सबके दुर्ग में वही चेतना शक्ति है, भूतानि दुर्गा। अब भुवनानि दुर्गा, हम नंगी आंखों से 2000 तारे देखते हैं और पावरफुल टेलीस्कोप से 20,000 तारे देखते हैं, लेकिन ब्रह्मांड इसके भी पार है, इसके भी पार है। तो कहने का मतलब सभी जगह उस स्पेस में भी दुर्गा है। तो भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा, स्त्री हो नर हो पशु हो सब में दुर्गा है। दुर्गा स्वरूपात् परम न किंचित, दुर्गा के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार की भावना से, इस प्रकार के दृष्टिकोण से जब आप माँ को देखेंगे, आकाश में ध्यान करेंगे, आपको सहज में एक उस परम सत्ता का बोध होगा और आप आनंद महसूस करेंगे। नवरात्र सामने है, आप सबको इसका प्रयोग करके देख लें और चाहें तो मुझको फोन भी कर सकते हैं, आगे मैं और गाइड करूंगा। जय माँ दुर्गे।